क्लास 10 का अध्याय हम लोग शुरू करेंगे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। और बच्चों इसको इंग्लिश में बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये अध्याय आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड में जब एग्जाम देंगे तो इसमें से आपको थ्योरी के साथ साथ इसमें से कुछ बेहतरीन आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए जाते हैं। क्लास 10 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप, जिसका नाम है क्या, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। देखिए विद्युत धारा का उसमें प्रभाव अगर हम चैप्टर शुरू करने जाएं तो आपको एक चीज हम सबसे पहले इसमें डिस्कस कर दें कि देखिए अगर हमारे पास क्या है, कोई एटम है, क्या बच्चों, एटम है। अगर ये एटम है तो सोचिए एटम है तो इसके पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो दो चीज आपको जानना ये जरूरी है कि देखिए अगर मान लीजिए ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है बच्चों। तो जब इलेक्ट्रॉन जब ये चक्कर लगाता है तो कुछ ना कुछ इसके पास क्या होती है, ऊर्जा होती है। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं कि इसके पास जो एनर्जी है मान लीजिए 5 जूल है, या तो जूल में लिख सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पर्पज ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अगर इसका काम क्या है कि 5 जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अगर ये 5 जूल में क्या कर रहा है, न्यूक्लियस का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो ये 5 जूल एनर्जी होने के कारण ये सोचिए क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियस का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। बच्चों देखो कैसे चक्कर लगा रहा है ये। अगर किसी कारणवश इसको आप अलग से एनर्जी दे देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दे देंगे और थर्मल एनर्जी दे देंगे, उसमें ऊर्जा देंगे, तो मान के चलिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, मान के चलिए कि 6 जूल या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या कर रहा था बताइए, न्यूक्लियस अर्थात नाभिक का क्या कर रहा था, चक्कर लगा था। आपने इसको क्या कर दिया, थर्मल एनर्जी दे दिया। कौन सा एनर्जी प्यारे बच्चों, थर्मल एनर्जी दे दिया, अर्थात थर्मल एनर्जी इसको बोलते हैं, उसमें ऊर्जा दे दिए बच्चों। कौन सा ऊर्जा दे दिया गया, उसमें ऊर्जा दे दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन की बताइए ऊर्जा बढ़ गई होगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन व 6 जूल हो गया, तो ये 6 जूल एनर्जी पाके इस न्यूक्लियस को छोड़कर चला जाएगा कि नहीं। सोचिए आप भी किसी क्या करते हैं, किसी स्कूल का आप क्या करते हैं, मान लीजिए चक्कर लगा ही रहे भाई, अगर चक्कर लगाते समय किसी का सेटिंग में नहीं हुआ तो क्या करेगा, स्कूल छोड़ के जाएगा ही जाएगा। इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मान लीजिए कितना कर दिए, 6 जूल कर दिए। तो 5 जूल में क्या कर रहा था, ये न्यूक्लियस का क्या कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। 6 जूल कर दिए भाई, तो ये न्यूक्लियस को छोड़कर कहाँ चलाया, बाहर। तो ये बच्चों जो इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर बाहर चलाया, तो इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। हिंदी में बोला जाता है बच्चों इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन। ओहो, मुक्त इलेक्ट्रॉन पूछा जाए आपसे क्या होता है, तो जवाब में क्या देंगे कि वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाता है। वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बताइए, जो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा था और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर आया, दोनों में ऊर्जा किसकी ज्यादा हो गई, किसकी ज्यादा होगी बच्चों, बोले सर मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिए 5 जूल था, यहाँ क्या हो गया, 6 जूल हो गया। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं बच्चों, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां जाते हैं जहां से पहले कोई धनायन परमाणु हो। कौन सा हो, धनायन परमाणु हो। तो जैसे ही ये किसी धनायन परमाणु के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत होती है। धनायन परमाणु के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत होती है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस एटम को, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मान लीजिए टक्कर मारेगा बच्चों, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, कोलिजन। और कोलिजन में क्या होता है बच्चों, अगर दो वस्तु हैं, दोनों का मास क्या हो,
समान हो, यदि दोनों का द्रव्यमान क्या हो, समान हो और उनका वेग क्या हो, अलग अलग हो। देखिए यदि दो वस्तु हो, दोनों का द्रव्यमान क्या हो, समान हो और उनकी चाल क्या हो, अलग अलग हो, तो जब उनका टक्कर होता है बच्चों तो उनका वेग आपस में बदल जाता है, अर्थात एक्सचेंज हो जाता है। तो सोचिए यहां भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी कितनी थी, इसकी एनर्जी कितनी थी 6 जूल मान लीजिए, और ये चक्कर लगा रहा था तो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी 5 जूल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ भी, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का द्रव्यमान क्या है, सेम है। इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो जब बच्चों ये टकराता है तो वेलोसिटी आपस में वेग क्या हो जाती हैं, बदल जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का वेग इसको मिल जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन का वेग इसको मिल जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आकर यहां क्या करेगा, चक्कर लगा। तो इस तरह बच्चों एट ए रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर ये किसी भी पदार्थ के अंदर होता रहता है। बात यह है कि हमको पढ़ना विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव इसलिए बताया जा रहा है बच्चों कि इसमें कहानी क्या है कि मान के चलिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएं, एक उदाहरण की तरह आपको समझाना चाहें कि मान के चलिए हमारे पास क्या है कि ये मान लीजिए एक आपके पास क्या है, तार है या कोई भी चालक है। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए चालक है, जब इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, जब इस चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो हम जान नहीं पाते। अब तो इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेगा ही करेगा, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन गति करते हुए तो दिखाई देता नहीं। इसमें क्या आपको दिखाई देता है? अगर दिखाई देता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर मान लीजिए आपके पास ये चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ा, इसमें धारा बनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने से क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है। तो क्या प्रूफ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ने से धारा बनी? तो बच्चों इसका एक ही तरीका है कि हम क्या करते हैं, देखते हैं कुछ समय बाद ये चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बच्चों क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिर से एकदम ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हुई, इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ा, दौड़ने के बाद इसमें धारा प्रवाहित हुई कि नहीं हुई, इसका परिमाण आप देख सकते हैं। इसको मतलब अच्छे तरीके से समझ सकते। देखिए अगर इसमें धारा गई होगी तो पक्का है, ये 100% गारंटी है कि ये चालक तार क्या हो गया होगा, गर्म हो गया। अगर चालक तार बच्चों गर्म हो गया होगा तो हम कह सकते हैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई होगी। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, गर्म हो जाता है। क्या याद करना है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर मान के चलिए यही चालक आपके पास है और इसमें कोई धारा प्रवाहित न किया जाए, यही चालक तार है और इसमें कोई धारा प्रवाहित न किया जाए और इसको चालक को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो बच्चों क्या पता चलेगा बताइए। ये जब गर्म करेंगे, ऊर्जा देंगे, उष्मा देंगे, जब इसको क्या देंगे, उष्मा देंगे, तो ये चालक तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा कि नहीं बताइए। तो दो कंडीशन आ रहा है आपके पास। यदि किसी चालक तार में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यदि आप किसी चालक तार में धारा न प्रवाहित करके उसको क्या दीजिए, उष्मा या अर्थात गर्म करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो दोनों में देखिए, इसमें धारा देने से ये गर्म हो रहा है, इसमें गर्म करने से ये क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। तो दोनों का प्रभाव क्या है, सेम है, समान है कि नहीं है? बच्चों ने बोला सर है। तो देखिए एक क्या लिखा जाता है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह से, देखिए किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह से चालक की क्या हो जाती है, ताप को वृद्धि, ताप चालक के ताप में क्या हो जाती है, चालक के ताप में क्या हो जाती है बाबू, वृद्धि हो जाती है। तो उसी को बोला जाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोला जाता है। बच्चों क्या बोला जाता है, ऊष्मीय प्रभाव। सिंपल और साधारण तरीके से आपको बताया जाए, जब किसी चालक तार में क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है।
इसी को बोला जाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर आखिर में चालक में क्या होता है धारा प्रवाहित करने से कि चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि मान लीजिए चालक तार है, इसमें आपको आवेश दौड़ाना, चार्ज कैरियर ले जाएंगे, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से भेजेंगे जाएंगे तो ये इसके चालक के अंदर एटम से क्या होता है, टकराता है। टकराता है तो जब टकराता है बच्चों तो टकराएगा तो फोर्स लगेगा, जब बल लगता है तो थोड़ा सा विस्थापित होगा, फिर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर टक्कर होगा, फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो टक्कर होगा। तो बार बार हम क्या कर रहे हैं बताइए, टक्कर फोर्स लगा के उसके एटम के आयंस को क्या कर रहे हैं, हम विस्थापित कर रहे हैं। तो विस्थापित करना क्या होता है, कार्य, और कार्य एक प्रकार की क्या होती है बताइए, ऊर्जा। तो हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है बताइए, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक वर्क करता है। यही वर्क किसमें कन्वर्ट जाती है, एनर्जी में, और किसके दौड़ने से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से जो एनर्जी उत्पन्न होती है बच्चों उसको बोलते हैं क्या, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते बताइए, विद्युत ऊर्जा बोला जाता है। तो इसके अंदर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उसके एटम्स के क्या होते हैं, आयंस के एटम जो होते हैं उससे क्या होता है, बार बार क्या होता है, टक्कर होता है। और बार बार जब किसी चीज से टक्कर करेंगे बच्चों तो वो चीज क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। यही कारण होता है जब किसी चालक तार में क्या करेंगे आप, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और इसी का नाम दिया गया विद्युत धारा का उसमें प्रभाव दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर रहा है, देखिए इसके एटम से टकराएगा, टकराकर थोड़ा सा क्या करेगा, विस्थापित करेगा, तो बल गुणे क्या होगा, विस्थापन, तो किया गया क्या होगा, कार्य। तो इलेक्ट्रॉन ये बार बार कोलिजन करता है, बार बार टकराता है, इसके आयन से क्या होता है, बार बार एटम से क्या होगा, टकराता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। जब ये कार्य होता है तो कितना कार्य होता है इसकी गणना हम लोग कर सकते हैं। और देखिए इसकी गणना किस प्रकार किया जा सकता है, तो आप बताइए विभवांतर की परिभाषा के अनुसार जब लिखेंगे, V बराबर क्या होता है बच्चों, W अपान क्या होता है, Q होता है। V बराबर क्या होता है बताइए, W अपान Q। तो W क्या है, किया गया कार्य, Q क्या है बताइए, आवेश, ये क्या है, विभवांतर। अब हम इसको क्या करेंगे, तो किया गया कार्य की गणना यहां से आप कर सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा बताइए, V इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, Q हो जाएगा। तो ये जो W है यही तो किया गया क्या है बताइए, कार्य है। क्या है, किया गया कार्य हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, और यहां पर W बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, V फार क्या होता है बताइए, वोल्ट हो गया इसका यूनिट, और Q क्या है बताइए, Q क्या है, तो ये आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, कूलाम हो गया। तो W बराबर क्या मिलेगा आपको, V इंटू Q मिलेगा बच्चों। V क्या है, विभवांतर, Q क्या है, आवेश है। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, अब आपको पता होगा कि अलग अलग इसके बहुत सारे फार्मूले बनाए गए बच्चों, अलग अलग बहुत सारे फार्मूले बनाए गए हैं। तो आप बताइए क्या होता है, Q बराबर आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में, Q बराबर क्या होता है, I अपान T होता है। क्या होता है बच्चों, Q बराबर I अपान T होता है। Q बराबर क्या होता है, I अपान T। अच्छा एक चीज बताइए, तो यहां से Q बराबर क्या होगा, I अपान T। यहां से I की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, तो Q इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, T हो जाएगा। बहुत अच्छा। अच्छा Q की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग। Q बराबर क्या होता है, I इंटू T होता है। यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा बच्चों गलत होगा, इसके लिए सॉरी। Q बराबर क्या होता है बताइए, यदि I बराबर निकाला जाए तो I बराबर क्या होता है बताइए, Q अपान क्या होता है, T होता है। I बराबर क्या होता है, Q अपान T। यहां से Q की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बताइए, I इंटू T हो जाएगा। अब क्या करिए, इस फार्मूले में आप क्या करिए, देखिए W बराबर क्या है, V इंटू Q है, तो V तो लिखेंगे तो W बराबर क्या मिलेगा आपको, देखिए V रहने दीजिए, तो V यहां पर रहेगा ही रहेगा। Q के जगह क्या बच्चों लिख सकते हो, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू T लिखा जा सकता है। तो ये I हो गया और ये क्या हो गया, T हो गया। तो एक फार्मूला और मिलेगा, क्या, W बराबर क्या हो गया, VIT हो गया। बच्चों ये सारा फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जो आपको क्लास 10th में न्यूमेरिकल बनाते समय
बहुत ही जरूरत है इस फार्मूले को याद करते समय। चलिए अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा फार्मूला डिराइव करते हैं और आपको डिराइव करने का तरीका हम सिखाते हैं। तो मेन फार्मूला तो हमारे पास क्या है, W बराबर क्या है, V इंटू क्यू। तब तक आप यहाँ पर इसको क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, स्पेस ज्यादा ना होने के लिए आपको परेशानी हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए तब तक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलो बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई, देखो एक तो प्यारे बच्चों बता दें, अगर आप यहाँ आते हैं तो अच्छे ढंग से पढ़िए, एकदम दिल लगाकर पढ़ते रहिए। अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत होती तो हमसे शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और मन से पढ़ना बहुत जरूरी बच्चों, मन से इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको बता दें, देखिए एक तजुर्बा होता है, एक क्या होती है कि मान सम्मान वाली जो बात होती है बच्चों, देखिए गार्जियन बड़ी प्यार से आपको भेज रहे हैं, एक तो सारी फीस आपको दे रहे हैं, एक तो हर चीज आपकी ख्वाहिश पूरी की पूरी कर रहे हैं। इसमें आपको ये देखना, देखिए जो माँ बाप हमारे लिए 8 घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं, फटी हुई क्या शर्ट पहन सकते हैं और हमको अच्छा ड्रेस दिला सकते हैं, तो हमारा बिल्कुल फर्ज बनता है कि हम अपने माँ बाप के लिए वो 8 घंटा काम करते हैं तो हमको 4 घंटा बच्चों एकदम मेहनत तहे दिल से लगाकर ही पढ़ना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखा करिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट फार्मूला बनाते चलेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत फार्मूले में आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइए। देखिए अब हमारे पास W बराबर क्या हो गया बताइए, एक तो फार्मूला था क्या, V, पहला वाला फार्मूला था क्या, V इंटू क्यू था, ये वाला फार्मूला आप नोट ही कर चुके। और दूसरा फार्मूला हम क्या निकाल चे, V, Q के जगह क्या रख दिए थे बच्चों, I इंटू T लिख दिए थे। अच्छा एक चीज बताइए, ओम के नियम से आप क्या जानते हैं, ओम के नियम से, तो बच्चों ने बोला सर ओम का नियम क्या होता है, तो हमने V बराबर क्या होता है बच्चों, IR होता है। अब देखिए V की जगह आप क्या लिख सकते हैं, IR, तो एक नया फार्मूला मिल जाएगा। तो बताइए W बराबर क्या लिख सकते हैं, V की जगह बच्चों क्या रिप्लेस कर दिया जाए, IR रिप्लेस कर दिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा IR, यहाँ बताइए क्या है, I है, अभी क्या है बताइए T है। तो W बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इसका गुणा इसमें करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये सारा जो निकाला जाता है बच्चों, एनर्जी तो जूल में होता है, फिर कैलोरी में हम लोग इसको आगे नाप सकते हैं, वो लास्ट अंत में बताएंगे हम आपको। चलिए और फार्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए अभी तक V बराबर क्या रखे हैं, देखिए V बराबर क्या रखा गया है, I इंटू R। तो ये किसके पदों में किया गया कार्य बताइए, देखिए धारा और प्रतिरोध के पदों में ये क्या है, किया गया कार्य। यदि आपको न्यूमेरिकल में धारा दिया हो और प्रतिरोध दिया हो, टाइम तो दिया ही रहेगा, तो इससे किया गया कार्य क्या निकाल सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं। अगर क्या दिया हो, विभवांतर दिया हो, आवेश दिया, तो इस फार्मूले से किया गया कार्य की आप गणना कर सकते हैं। अभी देखिए आप V बराबर क्या रखे, IR, तो क्या प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, I बराबर यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से I की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। क्या इस इक्वेशन में आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो W बराबर क्या होगा, देखिए V तो रहने दीजिए, V हो गया, और क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, V हो गया, I की जगह क्या रिप्लेस करना है बच्चों, I की जगह V अपन क्या करना है, R रिप्लेस करना, और यहाँ क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो बताइए W बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करा लीजिए इसको, तो V स्क्वायर T अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है फार्मूला बच्चों, ये किया गया जो कार्य है वो किसके पदों में है बताइए, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। किसके पदों में है, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। अच्छा V और I निकाल चुके, क्या अब देखिए R तो है ही नहीं इसमें, तो R निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के आपके पास क्या है बच्चों, तो पहला फार्मूला जो हमको एक जगह लिखे, तो W बराबर क्या मिला आपके पास, VIT मिला। दूसरा क्या मिला बच्चों, तो I स्क्वायर क्या मिला, RT मिला। तीसरा क्या मिला बच्चों, तो V स्क्वायर अपन R क्या मिला, T। तो ये वाला किया गया आप क्या है, सभी कार्य है, और ये न्यूमेरिकल बनाते समय आपको बहुत सुविधा देंगे। अगर फार्मूला कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से याद करते हैं बच्चों, तो ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से, ये सारा फार्मूला जो किया गया कार्य निकालें बच्चों, सारा किया गया कार्य हम लोग किस में निकालते हैं बच्चों, ये जूल में निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है बच्चों, जूल में निकाला जाता है। ये सब किया गया कार्य किस में निकालेंगे, जूल में। तो यदि आप चाहे तो कार्य किस में निकाल सकते हैं, जूल में भी निकाल सकते हैं। यदि कार्य चाहे तो आप किस में निकाल सकते हैं, कैलोरी में भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये बात ध्यान में ये देना है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जूल में ना पूछकर क्या पूछ लेता है आपसे, कैलोरी में पूछ लेता है। तो कैलोरी में किस प्रकार निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 1 जूल बराबर, यहाँ क्या करेंगे आप नोट में लिखेंगे, क्या नोट में लिखेंगे कि 1 जूल बराबर
क्या लिखेंगे बच्चों, 1 जूल बराबर कितना होता है, 4 पॉइंट कितना होता है बताइए, 1 जूल बराबर कितना होता है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, कुछ बच्चों की याद, हाँ भाई जल्दी जल्दी बताइए, 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 अपान, वेरी गुड, 1 अपान 4.8 कैलोरी होता है। कितना होता है बच्चों, 1 बटे कितना होता है बताइए, 4.18 जूल होता है। ये को याद रखना है, न्यूमेरिकल बनाते समय अगर जूल को कैलोरी में चेंज करना है तो हम चेंज कर, अच्छा बताइए, तो 4.18 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1 कैलोरी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सभी फार्मूले को बच्चों देखिए, सभी फार्मूले को एक सिंपल सा फंडा समझा जाए तो सभी फार्मूले को आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए W बराबर क्या है, W बराबर पहला फार्मूला क्या था, VIT था, इसमें आप क्या कर दीजिए, 4.18 का जब डिवीजन कर देंगे, भाग दे देंगे, तो अब यही जूल किस में चला जाएगा, कैलोरी में। अर्थात आप जितना जूल वाला फार्मूला निकाले हैं उन सभी में क्या करिए बच्चों, 4.18 का क्या कर देंगे, जब डिवीजन कर देंगे, जब भाग दे देंगे, तो सारी ऊर्जा किस में चली आएगी, आपकी कैलोरी में चली आएगी। ठीक है, आप इसका क्या कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसको अच्छे से फार्मूला याद करिए, क्योंकि जिस समय हम न्यूमेरिकल वाला टॉपिक इस पर बनाएंगे तो आपसे सारे फार्मूला हम पूछेंगे, और जो नहीं बताया बाबू सोचो उसका पूरा इश्क मोहब्बत झाड़ देंगे, तुरंत इश्क मोहब्बत झाड़ेंगे बाबू, पूरा आस्की वाला पूरा लत हमने झाड़ दिए तो कहना भाई, फार्मूला एकदम जबान पर होना चाहिए बाबू।